अगर एक कुर्मी समाज के आदिवासी मुद्दे के खिलाफ अगर जाने का काम करेगा तो वो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता अपना कब्र खोदेगा और जीवन में कभी उस सत्ता में नहीं आएगा, चुनाव नहीं जीतेगा। सत्ता में तो कभी झारखंड की राज्य की सत्ता में तो हम कभी आने आपको नहीं देंगे अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाता है। कुर्मी समाज अब एक जिंदा समाज है, जिंदा कौम है और अब जाग चुका है। कुर्मी के बहुत सारे दिग्गज नेता है जो राज्य का नेतृत्व करते हैं, उन लोग भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी लोग को बुलाया गया है, सभी लोग का आने का संभावना है। ये सामाजिक लड़ाई है, सबको निमंत्रण दिया गया है, सभी लोग आएंगे। आज पूरी दुनिया में कुर्मी समाज का ये आंदोलन पूरा दुनिया देख रही है कि कुर्मी समाज अब जाग गया है। ताला बंद करके घर से निकलिए। जिस तरह से तैयारी किया गया है, गांव-गांव में जुलूस हुआ है, गांव-गांव से निकलने का अपील किया गया है, सभी लोग आ रहे हैं। सब जगह से भोरे से फोन आ रहा है कि सब जगह बस तैयार है। ये कुर्मी समाज का आदिवासी का मुद्दा कब्र में दफन हो चुका था। कुर्मियों को बरगलाने का काम किया, अभी तक वोट बैंक बना के लोग रखा है। इस हुंकार महारैली के माध्यम से आज का इस महारैली ऐतिहासिक होगा। नमस्कार, जोहार। मैं अभी रांची राजधानी के मोराबादी में है और मोराबादी के ग्राउंड में, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बड़े ही विशाल तरीके से बैनर पोस्टर लगे हैं। ये है टोटेमिक कुर्मी जाति की, जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर कई वर्षों से संघर्ष कर रही है। इस बार हुंकार महारैली है, इस बार रांची राजधानी में 2024 में कर रहे हैं टोटेमिक कुर्मी महतो समाज की ओर से। आज जानने का प्रयास करेंगे ये हुंकार महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, कहां से लोग आते हैं। इससे पहले भी 4-5 लाख लोग पूरा मोराबादी को घेर दिया था कुर्मी एसटी मांग को लेकर और कुर्माली भाषा को लेकर। इस बार फिर वही जोश और जुनून के साथ रेल टेका डहर छेका के बाद फिर से हुंकार महारैली मोराबादी में हो रही है। जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की तैयारियां है। हमारे साथ है शीतल हवदार जी। जोहार। जोहार, आपका चैनल को भी हमारी ओर से जोहार है। इससे पहले आप लोगों ने भी एक महारैली रखा था यहाँ पर, चाहे जो भी पार्टी को बड़े बड़े कुर्मी समाज के दिग्गज नेता हो चाहे आंदोलनकारी हो सम्मिलित हुए थे और एक चट्टानी एकता दिए थे। कुर्मी समाज पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में पहचान बनी थी। इस बार फिर आप लोगों ने रखा है, इसका उद्देश्य इस बार क्या है? आज कुर्मी समाज की ओर से हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है और इस महारैली का जो उद्देश्य है, विशेष तौर पे हम लोग वर्षों से इस मांग को दोहराते रहे हैं कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध भारत सरकार करे और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। इसको लेके आपने कहा जैसे कि डहर छेका हो या रेल टेका हो या हुड़का जाम हो, दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 2018-19 में भी बड़ा रैली का आयोजन किया गया था और हमेशा आश्वासन मिला कि नहीं, बहुत जल्द कुर्मियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। रेल टेका के बाद भी ये आश्वासन मिला था कि आपको ज्यादा दिन तुरंत में इसको क्लियर किया जाएगा, कुर्मियों को उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द कुर्मियों को एसटी का सूची में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कुर्मियों को बरगलाने का काम किया, अभी तक वोट बैंक बना के लोग रखा है। इस हुंकार महारैली के माध्यम से आज का इस महारैली ऐतिहासिक होगा और आगे आने वाला दिन में झारखंड का राजनीतिक का दशा दिशा भी तय करेगा। ये आज का हुंकार महारैली कि किस ओर झारखंड की राजनीतिक जाएगा। इस ऐतिहासिक रैली में हम सभी लोगों से अपील करेंगे, कुर्मी समाज के जितने हमारे माँ बहन है, सभी नौजवान साथी, पिता तुल्य, सभी को कहेंगे कि आप आज ताला बंद करके घर से निकलिए। जिस तरह से तैयारी किया गया है, गांव-गांव में जुलूस हुआ है, गांव-गांव से निकलने का अपील किया गया है, सभी लोग आ रहे हैं। सब जगह से भोरे से फोन आ रहा है कि सब जगह बस तैयार है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? हमारे विशेष रूप हमारे रांची और रामगढ़ जिला में ही मैदान भरेगा, ऐसा तैयारी है। और अभी तक देखिए साहेबगंज से लोग आ चुके हैं, आपका गोड्डा से लोग आ चुके हैं, देवघर से है, सभी लोग अभी जामताड़ा से है, उधर आपका घाटशिला तरफ से लोग आ चुके हैं। दूर दूर वाला जो लोग रात में चले थे सभी लोग आ गए हैं। कुछ देर में मैदान में वो लोग भी पहुंचेंगे और जो सामने के लोग हैं पूरा इस बार घर में ताला लगा के लोग आ रहे हैं। ऐतिहासिक होगा और भारत सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह का अंजाम आप लोग दीजिएगा? अंजाम यही है कि 14 में 14 लोकसभा सीट उनका कहना है। आप 14 में हम लोग 9 सीट आपको जीतने नहीं देंगे और दोबारा सत्ता में तो कभी झारखंड की राज्य की सत्ता में तो हम कभी आने आपको नहीं देंगे अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाता है। कुर्मी के बहुत सारे दिग्गज नेता है जो राज्य का नेतृत्व करते हैं, उन लोग भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी लोग को बुलाया गया है, सभी लोग का आने का संभावना है। ये सामाजिक लड़ाई है, सबको निमंत्रण दिया गया है, सभी लोग आएंगे। ये आप देख रहे हैं कि इससे पहले 2018-19 में जब
इसी मैदान पर भीड़ जुटी थी और ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। इस बार फिर हुंकार महारैली है। कुछ है जो हम देखते हैं कि इन लोग नेतृत्व करते रहते हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे रांची राजधानी में हो, कुर्मी समाज का नेतृत्व करते हैं। जोहार। जोहार, मैं दीपक महतो, केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता सह संथाल परगना प्रभारी हूँ। ये कुर्मी लोग का मांग इतने दिन से उठ रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। आप लोग महारैली, हुड़का जाम, रेल टेका, डहर छेका करते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों को मैं जोहार जयग्राम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आपने जो ये रैली के बारे में, डहर छेका के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कुर्मी समाज का, आदिवासी का मुद्दा कब्र में दफन हो चुका था। हमारे जैसे छात्र, युवा, नौजवान, सैकड़ों हजारों लड़कों ने मिलकर अपने खून पसीना और अपने समाज के बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन से आज इस लड़ाई को हम लोगों ने राज्य, देश और दुनिया में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में कुर्मी समाज का ये आंदोलन पूरा दुनिया देख रही है कि कुर्मी समाज अब जाग गया है। और अगर कुर्मी समाज को हक अधिकार नहीं मिलता है तो आने वाले चुनाव में 2024 में लोकसभा और विधानसभा में पूरा कुर्मी समाज एकजुट होकर के सत्ता को उखाड़ने का काम करेंगे और जो हमारी बात करेगा हम उसे बैठाने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार हर हाल में लेके रहेंगे। और जो आपने डहर छेका और जो रेल टेका का बात किए हैं, तो ये अब जो कौम में, जो समाज में अगर धरना, प्रदर्शन, रैली, आंदोलन नहीं होता है तो वो समाज को मृत प्राय माना जाता है, जिंदा लाश के तरह माना जाता है। इन रैलियों से, डहर छेका से, रेल टेका से, धरना से, हर कार्यक्रम के माध्यम से, अपना नेगाचारी से, हर तरह के कार्यक्रमों से सरकार को और दुनिया को कुर्मी समाज अब बता चुका है कि कुर्मी समाज अब एक जिंदा समाज है, जिंदा कौम है और अब जाग चुका है। और कुर्मी समाज का छात्र, युवा, नौजवान, महिलाएं, माताएं, बहनें, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब कंधा से कंधा मिलाकर सरकार से अगर अधिकार नहीं मिला तो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और जितना ताकत लगाना होगा हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। चाहे इसके लिए अगर हमारे पूर्वजों ने अगर देश की आजादी के लिए शहादत दिया है, अगर झारखंड आंदोलन के लिए शहादत दिया है, तो अब हमारा छात्र, युवा, नौजवान अपना हक और अधिकार के लिए, समाज के अधिकार के लिए हम कुर्बानी देने के लिए, हर कुर्बानी और शहादत देने के लिए तैयार है और हर कीमत पर अपने समाज का अधिकार लेकर रहेंगे। आसू, बीजेपी, कांग्रेस में भी महतो लीडर, कुर्मी समाज, कुर्मी का लीडर दिग्गज है। वो लोग इससे पहले भी कुर्मी समाज में मांग को लेकर हमेशा मुखर रुख कर रहे हैं। इस बार 24 का चुनाव है, किस रूप में उन लोग को देख रहे हैं आप लोग? ये लड़ाई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं जीती जा सकती है। ये सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लोगों के और सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और राजनीतिक लोगों को हम लोगों ने, पहले तो राजनीतिक लोग इस मुद्दा को दबाने का कोशिश करते थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और समाज के पढ़े लिखे छात्र, युवा, नौजवान और बुद्धिजीवियों ने और माता बहनों मिलकर इस मुद्दा को ये झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम किया है। और अब जो पार्टी और जो राजनीतिक नेता अगर एक कुर्मी समाज के, आदिवासी मुद्दे के खिलाफ अगर जाने का काम करेगा तो वो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता अपना कब्र खोदेगा और जीवन में कभी उस सत्ता में नहीं आएगा, चुनाव नहीं जीतेगा और कुर्मी समाज जीतना नहीं देगा।